बहुत समय पहले की बात है। ये उन दिनों की कहानी है जब लोग आध्यात्म, जादू और रहस्यमयी शक्तियों पर पूरा विश्वास करते थे। उस समय प्रकृति को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमयी गुफाएं कई अनजाने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए थीं। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और डरावना जंगल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। कहा जाता था कि वो हर 50 साल बाद वापस आती है और गांव में तबाही मचा देती है। गांव वाले डर के कारण सूरज ढलने के बाद जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लोग आपस में बातें करते थे कि वो चुड़ैल इतनी डरावनी है कि जिसने भी उसे एक बार देख लिया वो कई दिनों तक डर के मारे खाना तक नहीं खा पाता था। कुछ लोग कहते थे कि आधी रात के समय जंगल से एक अजीब सी काली परछाई निकलती है और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती है। उस समय हवा तेज चलने लगती है और कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। लोग ये भी कहते थे कि वो चुड़ैल रात के अंधेरे में किसी न किसी इंसान को उठाकर जंगल के अंदर ले जाती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जिसे भी वो अपने साथ ले जाती वो फिर कभी वापस नहीं लौटता था। इसी वजह से गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। बच्चे भी अंधेरा होने से पहले ही घर के अंदर आ जाते थे, क्योंकि सबको डर था कि कहीं चुड़ैल की नजर उन पर न पड़ जाए। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जिसे इन बातों से डर नहीं लगता था। उसे हमेशा यही लगता था कि इस जंगल और उस चुड़ैल के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अर्जुन हमेशा एक ही बात कहता था, मैं बाकी लोगों की तरह डर कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि अगर सच का पता लगाया जाए तो हर डर को हराया जा सकता है। एक दिन गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा होकर बहुत घबराए हुए बात कर रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, आज से ठीक 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ लोग अपने बच्चों को तुरंत घर ले जाने लगे और कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि 50 साल पूरे होने का मतलब था चुड़ैल का फिर से लौट आना। पूरा गांव डर के साए में डूब गया था, लेकिन अर्जुन के मन में डर नहीं बल्कि उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। रात होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक पूरे जंगल में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, मैं वापस आ गई हूँ। फिर उसी डरावनी आवाज ने पूरे जंगल में गूंजते हुए कहा, अब मैं जिसे चाहूंगी उसे अपने साथ जंगल में ले जाऊंगी और अपनी जीत का जश्न मनाऊंगी। उसकी भयानक हंसी फिर से गूंज उठी। अर्जुन की माँ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मत जा, वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हिम्मत और आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर हम डरते रहेंगे तो ये चुड़ैल हमेशा हमें सताती रहेगी। किसी न किसी को तो इसका सामना करना ही होगा। इतना कहकर अर्जुन ने एक मशाल और अपनी तलवार उठाई और धीरे धीरे अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पेड़ों की टहनियां हवा में जोर जोर से हिल रही थीं और कहीं दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, हू हू। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो रुक गया और जोर से बोला, कौन है वहां? सामने आओ। तभी घने पेड़ों के पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, तो तुम आ ही गए अर्जुन। अर्जुन ने मशाल ऊंची की और उसके सामने लाल आंखों वाली भयानक चुड़ैल खड़ी थी। जंगल के अंदर बहुत अंधेरा और डरावना माहौल था। अचानक अर्जुन को पेड़ों के बीच एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। उस किताब में लिखा था, चुड़ैल की शक्ति एक जादुई पत्थर से आती है। ये क्या? यहाँ इस किताब का होना
और मेरा यहां आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। जो भी इस किताब को पढ़ेगा वही चुड़ैल के रहस्य को जान पाएगा। लेकिन सावधान, सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। अर्जुन ने हैरानी से कहा। तो इसका मतलब इस चुड़ैल का राज इसी किताब में छिपा है। तभी अचानक पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजी। अर्जुन, तुमने वो किताब खोल दी है जिसे खोलने की गलती आज तक किसी ने नहीं की। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गुफा से निकलकर तेजी से जंगल में दौड़ने लगा। पीछे से चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसका पीछा कर रही थी और जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रही थी। हा, भागो अर्जुन, आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। चुड़ैल ने अपने काले जादू से चारों तरफ भयानक परछाइयां पैदा कर दी। जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे जीवित होकर अर्जुन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हों। अचानक उसके सामने डरावने जानवर प्रकट हो गए। लाल आंखों वाले भेड़िए, विशाल काले कौवे और अजीब सी आकृतियां। एक पल के लिए अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे अपनी मां की बात याद आई। सच्चा साहस डर को हराने में ही होता है। अर्जुन ने खुद को संभाला और मन ही मन बोला, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे सच का पता लगाकर ही रहना है। फिर वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा। उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसके दरवाजे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, और अर्जुन को महसूस हुआ कि शायद वहीं इस चुड़ैल के रहस्य का जवाब छिपा है। जैसे ही अर्जुन दौड़ते दौड़ते मंदिर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। पूरे मंदिर में उसी पत्थर की रोशनी फैल रही थी। अर्जुन को तुरंत गुफा में मिली उस रहस्यमयी किताब के पन्ने याद आ गए, जिनमें लिखा था कि इस चुड़ैल की सारी शक्तियां एक जादुई पत्थर से मिलती हैं। अगर यह पत्थर नष्ट हो जाए तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसी समय मंदिर के बाहर से चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंजी। हा हा हा, अर्जुन, तुम मुझसे बच नहीं सकते। चुड़ैल तेजी से मंदिर के अंदर आ गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वह चिल्लाई, उस पत्थर को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा अंत यही हो जाएगा। लेकिन अर्जुन अब सब समझ चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और मन ही मन बोला, अगर इस पत्थर को नष्ट कर दिया तो इस चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन धीरे धीरे उस चमकते पत्थर की ओर बढ़ने लगा और चुड़ैल गुस्से में जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। अब देखना ये था कि क्या अर्जुन उस पत्थर को नष्ट कर पाएगा या चुड़ैल उसे रोक देगी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और तलवार से उस जादुई पत्थर को तोड़ दिया। अचानक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल की शक्ति खत्म होने लगी। चुड़ैल चीखते हुए बोली, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, बुराई फिर लौट सकती है। और वह धुएं में गायब हो गई। अर्जुन वापस गांव आया और सभी लोग उसकी बहादुरी से खुश हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, सच्चा साहस और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और उस दिन के बाद गांव हमेशा के लिए चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गया। मॉरल, साहस, समझदारी और हिम्मत से सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। ऐसे ही मजेदार और सीख से भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल माही टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।